वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज इसमें मैं आपको मैथ्स कराऊंगा। ठीक है, मैथ्स में हम देखेंगे जो भी क्वेश्चन आए हुए पिछले सालों में उनको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें दिया गया कि बोर्ड मास में ओ का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास BODMAS। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ओव। ठीक है, यानी का के की जो भी ब्रैकेट होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसके अलावा ए का मतलब क्या होता है एडिशन यानी प्लस, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसने पूछा ओ का मतलब क्या था, ओ का मतलब था ऑफ। ठीक है, यानी कि ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर दो में। इसने क्या दिया है कि 6 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8। बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई 32, इसको करेंगे 7×42, यानी ऑप्शन कितना, आंसर कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आसान सवाल था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसमें देखो पहले बोर्ड मास लगाना। ठीक है, BODMAS। पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में देखो 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5। ठीक है, 9, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 9 27। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान सवाल था ये भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो 150 का 15%, परसेंटेज में कोई भी चीज है अगर उसका मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और किसी चीज का x, सपोज करो ये x है, x का y% इसके बराबर होता है y का x%। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम। इसमें इसने क्या दिया है 150%, यानी 150 बटे में 100। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो इसको 15, सेम एज इट इज प्लस का साइन, 75% का मतलब 75/100 मल्टीप्लाई बाई 75। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 10। ठीक है, प्लस में 75 का स्क्वायर करेंगे 257 के बाद क्या आता है 8 आता है, 8 7 56 और डिवाइड में 100। ठीक है, यानी कितना आ गया ये, यहाँ से ये आ गया था हमारे पास 225/10 प्लस में 56/25/100। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 22.50 प्लस में 56.25, यानी लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गए 0.756, 2 ऐड करेंगे 8, 5 और 2 7 और 1 कैरी आ गया तो 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैरी नहीं आएगा, 5 और 2 को करेंगे तो 78.5, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसने क्या दिया है, यदि बिजली के बिल में 20% की कटौती होती है तो फिर भी 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो ओरिजिनल बिल क्या था, 20% किसी चीज में से कटौती हो गई तो वो चीज कितनी बच गई 80%। सपोज करो एक्स है तो इसका 80%, 80% मैंने बताया था यानी 80/100 कितना है 100 रुपए देने पड़ते हैं फिर भी। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, इसको अगर हम कट करेंगे तो 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये x की वैल्यू ये 5 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा,
यहाँ पे डिवाइड है तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, अगर इसको सोल्व करता हूं तो हमें कितना आ जाएगा 25, 25 पंजे 125। 125 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था ये भी। अब आ जाते नेक्स्ट सवाल में। क्या पूछा इसने? 5% ऑफ 5% ऑफ रुपीज 5, सॉरी 100। 5% ऑफ 5% ऑफ 100। अब देखो 5% का मतलब 5/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फिर से 5% मतलब 100, फिर से ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फिर से 100। इस वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो कितना आ जाएगा 25। 25/100, या तो हम इसको 1/4 1/4 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 0.025 डायरेक्ट अगर यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.25 या ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और कंप्लीट अगर वो करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारा। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है भाई, कंप्लीट थ्योरी का सेशन ऐसा हुआ कि मैं आपको जितनी देर में सोल्व करा रहा हूँ ना, आप पेन भी नहीं उठाओगे, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। मैथ के किसी क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखो किसी भी सेब की कीमत पहले 10 बढ़ी, फिर 10% घटी। ठीक है, सपोज करो 100 रुपए की थी सेब, उसमें से 10% घटी, 100 का 10% 10/100, डायरेक्ट हो गया 10। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया ताकि 10% ये वैल्यू 10 आ जाए। ठीक है, इसलिए 100 लिया मैंने। ये परसेंटेज याद रखना होता है आपको। 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। ठीक है, 50% का मतलब 1/2 होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज ये पहले ही लेक्चर में पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, जब परसेंटेज कराऊंगा बैच में करा रखी होगी तो वो देखना आप। ठीक है, अब देखो 100 का 10% कितना हो गया 10। ठीक है, तो पहले सेब की कीमत 10% बढ़ी, 100 थी, 100 में 10% बढ़ गई, कितनी होगी 110। अब इसने क्या कहा, उसके बाद 10% घटी, अब इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 11 होगा। ठीक है, तो 110 में से अगर 11 को घटाएंगे हम तो कितना बच गया 99, और पहले कितना था 100, तो कितना कम हुआ एक, एक कम हुआ कितने पे 100 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/100 यानी 1%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या दिया है इसने, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, कहीं कोई ये भाई ये सोचे कि अपने पास से लगा रखे मैंने। ठीक है, अब देखो एक आदमी एक आर्टिकल 27.50 रुपए में खरीदता है। ठीक है, और उसे 28.60 रुपए में बेचता है, तो लाभ बताइए। लाभ देखो, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य और इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जितने में सामान बेचा और जितने में सामान खरीदा उसको घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, हमें किसी भी चीज पे प्रॉफिट कब होता है, जब हम उसको कम पे खरीदते हैं और ज्यादा पे बेचते हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट इस पे कितना होगा, पी प्रॉफिट 28.60, इसमें बेचा कितने पे खरीदा था 27.50 पे खरीदा था। ठीक है, ये मैं वैसे करके दिखा रहा हूं लेकिन मैं माइंड में ही कर सकता हूं इसको। ठीक है, तो 1.10, या हम इसको लिख सकते हैं 1.1, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, इतना ही यहां तक याद हो गया आपको। प्रॉफिट कितना है ये यहाँ पे लिख लो 1.10। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा इसने, लाभ प्रतिशत। ठीक है,
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, और परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से, 100 से, ठीक है। अब देखो 1.10 अपॉन 27.50 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको इससे जी ये कैंसिल, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 11 से इस पे काटेंगे, 11 दूनी 22, बच गया 5, ठीक है। तो इसको 5 से करेंगे 55, 25 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दो फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें, क्या है वो एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं मैं आपको। कौन से दो फॉर्मूले लग रहे हैं, एक तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, अगर यहाँ पे लॉस भी होता ना, लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लॉस रख देंगे, यानी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों किस पे निकाले जाते हैं, सीपी पे निकाले जाते हैं, ठीक है। एसपी का यूज क्या कहाँ पे होता है, केवल एसपी और सीपी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। अगर हमको लॉस होता तो लॉस के केस में क्या होता, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता और सेलिंग प्राइस कम होता, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो ज्यादा होता और जो विक्रय मूल्य है वो कम होता, ठीक है। अगर हम आसान वर्ड्स में बताऊं तो जितने में हमने चीज खरीदी और जितने में हमने चीज बेची, तो हम ज्यादा रुपए में खरीदते और कम में बेचते, तभी तो हमें आनी होती ना, तभी तो नुकसान होता है हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लर्न विद नंबरदार, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल में क्या कहा है इसने, 500 में खरीदा और 400 में बेचा। देखो वही केस हो गया ना, यानी इसने कम में खरीदा, ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो इसको क्या होगा, लॉस। लॉस कितना होगा, तो 5000 माइनस 4000, यानी इसको 1000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यानी 1000 जो लॉस हुआ अपॉन में सीपी 5000, ठीक है। 30 कैंसिल मल्टीप्लाई 100, इसको 5 से 100 को काट दूंगा तो 20, यानी क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। 20% क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इतने में ही सोल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज मैंने इसके साथ स्लाइड आगे भी लगा रखी थी, इसको देखो दोबारा देखते हैं। इसमें देख लेते हैं लॉस कितना हुआ, 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का, 1000 का, सीपी कितना था 5000, ठीक है। 30 कैंसिल मल्टीप्लाई 100, तो 5 को 100 से डिवाइड, 100 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 20, यानी लॉस परसेंटेज कितना हो गया 20%, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया वो ये भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसमें देखो, इसमें पेन भी नहीं उठाना। इसने क्या पूछा, एक आदमी 6 टॉफी खरीदता है, 6 खरीदता है, ठीक है, कितने रुपए में, ₹1 में। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब इस केस में लाभ कब होगा, जब वो ज्यादा खरीदेगा और कम बेचेगा। इसमें एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5, जो कि यानी ऑप्शन नंबर ए 5 ही है, जो कि 6 से कम है। 7, 8 और 6, इससे ज्यादा अगर 6 के 6 में 1 रुपए में 6 खरीदी और 6 ही बेचेगा तो ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। लेकिन अगर वो 7 और 8 बेचेगा 1 रुपए में तो उसको लॉस होगा, क्योंकि उसने 6 ही खरीदी थी, एक वो अपने घर से दे रहा है, ठीक है। इतनी तो कॉमन सेंस होगी, आप सभी डिपार्टमेंट के अंदर है, आप वो तो हो नहीं कि 5th क्लास के बच्चे हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बचता है डायरेक्ट ए, इसमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो जब आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे क्लासेस में, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लर्न
विद नंबरदार, ठीक है। ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, ठीक है। आप इस पे जाके कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। अब देखो ये कौन से चैप्टर का सवाल है, एवरेज का। 45 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 43 प्लस 43, ठीक है। अगर एवरेज सिंपल निकालनी है तो इनको सिंपली ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला होता है ये 1 2 3 4 5 6 टर्म, तो हम इसको 6 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड कर देंगे इन सभी 6 टर्म को ऐड करके, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। आपको एक और टेक्निक बताता हूं मैं। देखो 40 को कॉमन ले लो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या ऐड हुआ, 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3। अब इसको 6 से डिवाइड अब करो, देखो अब आसान होगा जोड़ करने के लिए। 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 6 4, ठीक है। अब ये 4 आ गया ना, प्लस का है ये, प्लस का 4, तो हमने जो कॉमन लिया था ना 40, 40 में प्लस 4 ऐड कर दो यानी 44। 44 कौन सा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया था और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है इसके साथ ही, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। क्या बोला इसने, 5 मल्टीपल ऑफ 15 एवरेज बतानी। देखो 15 के मल्टीपल 15, 30, 45, 60 और 75। एवरेज क्या होगी, 45 ही होगी। फॉर्मूला क्या है, इसको 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 ऐड करो और क्या करो, जितनी टर्म है, कितनी टर्म है 5, इनको सभी को ऐड करो और 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड कर दो। लेकिन आप ये नहीं लगाओगे, ठीक है। जब कभी भी आपको कोई भी सीरीज में दिया हो, जैसे ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, मतलब कुछ भी दिया हो, एक कॉमन टर्म दी हुई है और उनके बीच का डिफरेंस सेम है, जैसे एक एक का डिफरेंस है इनमें, ठीक है। इनमें जैसे 5 के मल्टीपल 15 के मल्टीपल हैं तो इनमें 15 का डिफरेंस था सभी में, ठीक है। और वो ओड नंबर है, जैसे ये 1 2 3, ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 और 9। अगर वो ओड नंबर है, ओड नंबर है अगर, और उनका डिफरेंस है, जो डिफरेंस सेम है, तो जो बीच वाला होगा ना, बीच वाला, वही क्या होगा, वही उनका एवरेज होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट लिख लो। ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको हमारे पेड बैच में मिलेगी, जो मैं पढ़ाता हूँ और नॉमिनल फीस में पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ 99 रुपीज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें आपके मैथ के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको, और आपको क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट थ्योरी के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, और जीके मैं किसी दूसरे टीचर की हेल्प से आपकी करवा दूंगा, ठीक है। इसमें देखो इसने क्या दिया है, 6 किताब 55 रुपए में खरीदता है। ये क्या करता है, 6 किताब 6 बुक रुपीज 54। अब सपोज करो एक बुक खरीदेगा ये, तो एक बुक के लिए कम पैसे देगा या ज्यादा देगा, कम देगा ना। तो कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अब सपोज करो एक बुक का रेट आ गया 9 रुपए, क्योंकि एक बुक का रेट आ गया कम 9 रुपए। अब 6 बुक का कितना हो गया था 54। सेम अगर ये इसने पूछा है कि वह एक बुक की कॉस्ट बतानी, तो कितनी आ गई, ₹9, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये कौन से, ये एक सबसे लास्ट चैप्टर है, यूनिटरी यूनिटरी मेथड हमारे सिलेबस में। सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, चैनल पे जाके देख सको, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट को, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये हमारी क्लास का, ठीक है। अब आ जाते हैं,
हम देखो इसने क्या कहा, यदि 14 आदमी एक दीवार को 6 दिन में बनाते तो एक आदमी कितने दिन में दीवार को बनाएगा। देख 14 आदमी कितना टाइम लेते हैं, 6 दिन। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड देखो, एक आदमी कितने दिन लेगा। तो अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना, यहाँ पे क्या होगा, यूनिटरी मेथड का यही कंसेप्ट है। 14 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, अगर एक आदमी करेगा तो वो कम दिन लेगा या ज्यादा लेगा। अब दिखती बात है भाई, जहाँ पे 14 आदमी काम कर रहे हो वहां पर अगर एक करेगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा, तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 14 छिका, ठीक है, 14 छिक 84, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये हमारा लास्ट सवाल है। ये कौन से चैप्टर का है, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का सवाल है। अब इसमें देखो ये क्या बोलता है, 6 घंटे यानी 6 आवर में कितना जाता है, 90 किलोमीटर। 9 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में कम जाएगा या ज्यादा जाएगा। 6 में 90 जाता तो 1 में कम जाएगा, तो कम के लिए डिवाइड कर देंगे, यानी 15 किलोमीटर जाएगा कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 9 घंटे में कितना जाएगा, 9 में कितना जाएगा, 1 में 15 जाता है तो 9 में 15 मल्टीप्लाई 9, 15 निमा 135, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको टेबल नहीं आती तो 9 की तो आती होगी, 9 पंजे 45, 5 कैरी गया 4, 9 कम 9 और 4 13। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में मेन कंसेप्ट होता है मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। ठीक है, इस कंसेप्ट पे, ये मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे इस एग्जाम में। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो को देखो, जिसने पूरी देख ली, तो मैं एटलीस्ट ये रिकमेंड करूंगा आप कहीं से कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कंसेप्ट जरूर कर लेना। ठीक है, और जो हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है मेरा, तो 99 रुपीज में कर सकता है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल ग्रुप का लिंक मिलेगा, यूट्यूब ग्रुप का, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस पर मैसेज कर देना, वहां पे आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, और आप उस पर मैसेज कर देना, आपको बाकी डिटेल बता दी जाएंगे। ठीक है, ओके, टिल देन बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।